प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला और दूसरा यहाँ देखेंगे, जिसके अनुसार निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे उसके दो मूल बराबर हों। तो यहाँ पहला प्रश्न है 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0 और दूसरा है kx कोष्टक में x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। तो पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण में a का मान 2 है, b का मान k तथा c का मान 3 है। अब हम चूंकि यहाँ पे हमें शर्त दी गई है कि उसके दो बराबर मूल हैं, हम जानते हैं कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 है। अब हम b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 यदि लेते हैं तब a, b तथा c का मान यहाँ पर हम रखेंगे। b का मान हम यहाँ पर k रखेंगे तो k की घात 2 हो जाएगा, ऋण 4 गुणित a अर्थात 2 रखेंगे और c का मान 3 रखेंगे। इसे सरल करेंगे तब हमें प्राप्त होगा k की घात 2 ऋण 24 बराबर 0। हम 24 का यहाँ से पक्षांतर करेंगे और लिखेंगे k की घात 2 बराबर 24 से इस प्रकार से लिखेंगे 4 गुणित 6। अब इसका हम यदि वर्ग घटाते हैं तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल लग जाएगा और इसे हम लिखेंगे धन ऋण 4 गुणित 6 के बराबर धन ऋण 2 करनी 6 होगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें कि x कोष्टक में x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। तो यहाँ गुणा करने पर kx की घात 2 ऋण 2 का गुणा होगा 2kx लिखेंगे और धन 6 बराबर 0 होगा। यह हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ हम व्यापक समीकरण से तुलना करें तब x की घात 2 का गुणांक k है, a का मान होगा और x का गुणांक b का मान होगा तथा अचर पद c का मान होगा। इस प्रकार से हमने a, b, c के मान ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम चूँकि जानते हैं कि दो मूल बराबर वास्तविक होते हैं यदि b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 हो, तब इसे लिखेंगे हम b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। यहाँ b का मान रखेंगे ऋण 2 k की घात 2 ऋण 4 गुणित a का मान k रखेंगे और c का मान 6 लिखेंगे। इसे हम सरल करते हैं। 4k की घात 2 होगा, ऋण 24k प्राप्त होगा बराबर 0। यदि हम 24k का पक्षांतर कर दें तब 4k की घात 2 बराबर होगा 24k। यहाँ से हम 4k का पक्षांतर कर सकते हैं, चूँकि दूसरे पक्ष में k स्थित है इसीलिए 24k बटे 4k लिखा जा सकता है। यहाँ से k से k कैंसिल करते हैं और 4 से 24 को हम 6 बार कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें k का मान यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाता है।